आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के पहले प्रश्न को हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सौर अंतर डी और nवां पद an है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर प्रश्न एक में 5 भाग दिए गए हैं। ठीक है, इन 5 भाग को हल करने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जो उस सूत्र को हम है जान लेते। देखिए यहाँ पर जो सूत्र होता है an बराबर होता ए होता प्लस होता फिर ब्रैकेट में n माइनस हमारा 1 होता फिर हमारा क्या होता डी। अब जो फ्रेंड हमारा an पद होता हमें पता नहीं रहता, उसको हम nवां पद मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ए हमारा क्या होता है प्रथम पद होता है। जो हमारा ए होता है हमारा प्रथम पद होता है और एन होता है हमारा, जैसे अगर हमने कहा छठवां पद सातवां पद, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यही हमारा क्या हो गया पद बताता। ठीक है, कि हमने कहा जैसे भैया सातवां पद कहा तो ये हमारा बताता कौन सा पद है। ठीक है, हमने कहा आठवां पद है तो ये मुझे बताता ये कौन सा पद है। ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसे रहेगा। अब देखिए जो डी हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस, जिसे क्या कहते हैं हमारा डिफरेंस होता है। ठीक है, जो हमारा सौर अंतर बोली है या आप इसे कॉमन डिफरेंस बोलिए। सौर अंतर कहने का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए 5 है, ठीक है 4 है, यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करेंगे अगर इसका सौर अंतर निकालते हैं, हम जानते हैं ये हमारा a1 होता है, ये हमारा a2 होता है, ये हमारा क्या होता है 3 होता है। ठीक है, आपने प्रश्नावली 5.1 में हल करना सीखा। अगर आपसे कहता है सूची एपी में है तो आपको बताना था ना, तो आप क्या करते थे डी का मान निकालते थे। तो यहाँ से अगर आप क्या करते a2 मान से a1 को करते तो यहाँ से आपको क्या होता है डी का मान निकलता। तो यही क्या होता हमारा सौर अंतर होता। सौर अंतर कहने का मतलब क्या होता है दो पदों की जो दूरी होती है, मतलब जो भी इनका डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए हमें प्रश्न एक के पहले भाग को हल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, देखिए हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। ठीक है, पहले हम किसको हल कर रहे हैं भाई, पहले भाग को हल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको सूत्र लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे हम हल लिखेंगे, यहाँ पर आपको ऐसे हल लिखना। ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने हल, और क्या करेंगे हम सूत्र को लिखेंगे। तो सूत्र क्या होता है an बराबर क्या होता है ए होता है, जो हमने सूत्र लिखा अभी ब्रैकेट में n माइनस हमारा 1 होता और क्या होता डी होता। अब यहाँ से आपको उठा के बस मान को रख देना। अब देखिए यहाँ से an का मान हमारा क्या है नहीं दिया है, तो हमें भैया an को ही क्या करना है ज्ञात करना। अब यहाँ से an कर देना। अब देखिए a का मान हमारा क्या है बाबू 7 है, तो हमने 7 कर दिया। अब आपको प्लस करना। अब देखिए यहाँ से n का मान हमें कितना दिया 8 दिया, तो आपको क्या कर देना 8 कर देना और ऐसे -1 कर देना। अब देखिए डी का मान हमें क्या दिया है 3 दिया है। उसके बाद आपको इसको हल कर लेना। अब देखिए अगर यहाँ से an निकाले तो जब आप an निकालेंगे तो देखिए n का निकलेगा भैया यहाँ से 7 हो गया। अब देखिए जब 8 में से आप 1 को घटाएंगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा। जब आप 7 से 3 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा प्लस है तो यहाँ पर हमारा 21 हो गया। ठीक है, जब आप इसको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा an का जो मान निकल के आ जाएगा 28 आ गया भैया। तो यहाँ से हमारा जो an का मान क्या हो गया 28 निकल के आ गया। ठीक है, अब चलिए इसके हम दूसरे भाग को हल करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको भैया इसके दूसरे भागों को लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने हल, और हमने क्या किया भैया बस सूत्र को एक बार लिख लिया। देखिए फ्रेंड एक ही सूत्र से यहाँ पर ये प्रश्न एक का जो 5 भाग है हल हो जाएंगे। ठीक है, an बराबर हमने लिखा यहाँ पर देखिए a लिखा, फिर प्लस किया ब्रैकेट में n माइनस हमारा 1 हो गया और हमारा क्या हो गया डी। अब यहाँ से आप मान रखना शुरू कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड इस बार an का मान हमें 0 दिया है, तो हम बाबू ऐसे 0 कर देंगे। अब बराबर देखेंगे a का मान हमें कुछ दिया है, बिल्कुल दिया है -18 दिया है, तो हमने -18 कर दिया। अब आपको ऐसे प्लस कर देना है। अब यहाँ से देखिए हमें n का मान हमें दिया है, हमें क्या दिया 10 दिया है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए 10 दिया -1 कर देंगे। और देखिए d का मान हमें क्या दिया, d का मान हमें नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे d लिख देना था। हमें क्या करना बाबू जो नहीं दिया उसी को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए 18 को इधर करते हैं, तो जब 18 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 18 हमारा प्लस का हो गया। अब इधर से देखिए हमारा क्या बचा 10 बचा -1 बचा, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया डी हो गया। अब इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड अगर आप 10 में से 1 को घटाएंगे 9 हो जाएगा। जब आप 9 में डी से गुना करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 9d हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 9d बराबर क्या कर सकते हैं 18 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको काट देना 2 बार में, तो यहाँ से हमारा डी का जो मान निकल के आ जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने डी का मान क्या किया 2 निकाले। देखिए फ्रेंड आप यहाँ से भी कर सकते थे। देखिए आप सोचेंगे तो यहाँ पर आप माइनस क्यों नहीं हुआ 75 हुआ। चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखिए मैं आपके मन में एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ
यहाँ से हमारा हो गया, जैसे हमने यहाँ पर 18 निकाला तो यहाँ से क्या हो गया हमारा 9D हो गया। ठीक है, 9D हो गया। जब इसको आप काट देंगे, गुना कर इधर आएगा, भाग करेगा तो ही हमारा 2 बार में कट जाएगा। तो 2 बराबर D, आप D बराबर ऐसे 2 भी कर सकते हैं, बस यहाँ पर हमने सेम किया है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब चलिए इसके हम तीसरे भाग को हल कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा भैया तीसरा भाग क्या है। यहाँ पर लिखते हैं तीसरे भाग को। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम हल करेंगे। फिर देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर जब जितने भी मतलब जो प्रश्न मिलेंगे, मैं आपको भैया प्रश्न बता दूंगा कौन प्रश्न मिलेगा कौन प्रश्न नहीं मिलेगा। ठीक है, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस क्या होता है, ब्रैकेट में हमारा एन माइनस क्या होता है 1 होता है, फिर क्या होता है डी। देखिए 1 नंबर में ही आ सकता है। ठीक है, लेकिन इतना आसान भी नहीं देंगे बोर्ड वाले। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एन का मान हमारा देखिए बाबू क्या है -5, तो हमने भैया देखिए -5 ही ना, तो माइनस हमने 5 कर दिया। अब इतना करने के बाद अब देखिए ए का मान हमें क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। चलिए ए का मान ऐसे कर देते, जब कुछ नहीं दिया प्लस कर देना है। अब एन का मान हम देख लेते क्या दिया, 18 दिया, 18 कर देना, -1 कर देना है। और देखिए डी का मान हमें क्या दिया है, माइनस का क्या दिया है 3 दिया है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया। अब देखिए यहाँ से हमारा ए हो गया। अब देखिए 18 में से जब आप 1 को घटाएंगे 17 हो जाएगा। जब आप 17 से 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का हमारा क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 51 हो गया। जब ये इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब -5 इधर आया बाबू, 51 हमारा प्लस हो गया और हमारा बच्चा ए हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप घटा देंगे तो आपको 46 हो जाएगा, मतलब इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर 46 हो गया। ठीक है, तो ए बराबर हमें क्या हो गया 46 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब चलिए इसके चौथे भाग को हल कर लेते हैं। ये हमारा तीसरा भाग था। अब चलिए इसके हम चौथे भाग को हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, हाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चौथे भाग को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे भैया हल, तो यहाँ पर हमने हल लिखा। अब देखिए यहाँ पर हम फिर वही सूत्र को लिखेंगे जो हम सूत्र को लिखते आ रहे हैं। देखिए सूत्र क्या था हमारा, ए एन बराबर होता है, ए होता है, यहाँ पर हमने ए लिखा, फिर हमारा प्लस होता है, ब्रैकेट में एन -1 होता है, फिर हमारा क्या होता है डी होता है। अब देखिए एन का मान हमें क्या दिया, 3 दशमलव क्या दिया 6, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3 दशमलव ऐसे 6 कर देंगे। अब देखिए ए का मान हमें क्या दिया, माइनस का क्या दिया है 18 दशमलव क्या दिया 9 दिया, 9 कर दिया। अब आपको ऐसे प्लस कर देना। अब देखिए आपको एन का मान हमें दिया कि नहीं दिया, हो दिया ही नहीं, तो आपको एन माइनस ऐसे 1 कर देना है और देखना है कि आपको डी का मान दिया। देखिए यहाँ से 2.5 दिया, देखिए यह हो गया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना, आपको हल करना और क्या करना। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको प्रश्न को रटाऊंगा नहीं, देखिए यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 3.6 हो जाएगा भैया। जब इधर का आएगा 3.6 हो गया, जब इधर आया तो ये प्लस का हो गया, तो प्लस का हो गए तो भैया 18 दशमलव का हो गया 9 हो गए। इतना करने के बाद अब देखो यहाँ से जब इधर आ गया तो ये क्या बचा, यानी माइनस हमारा 1 का बचा और हमारा क्या हो गया 2 दशमलव क्या हो गया 5। अब देखिए फ्रेंड इसको मैं आपको सिखाता हूँ कि भैया इसको कैसे जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से हमारा क्या है 18 दशमलव क्या है 9 है। ठीक है, अब आपको इतना करने का, अब दशमलव के सामने आपको दशमलव लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा 3 है और 6 है, जोड़ दोगे भैया 9 6 क्या होता है 15, 8 3 11, एक हासिल 12 हो गया, एक यहाँ पर 2 हो गया, इतना आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इतना क्या करेंगे लिख देंगे। जब इतना आ गया तो इतना हम क्या करेंगे लिख देंगे। देखिए 22 दशमलव क्या हो गया 5 हो गया और यहाँ से देखिए हमारा एन माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो ये गुना कर रहा बाबू इधर आएगा भाग करेगा, तो 2 दशमलव क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर दशमलव को हम काट सकते हैं। देखिए यहाँ दशमलव से क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, आप 25 उसको 9 बार में काट देंगे, तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे 9 बार में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा एन माइनस बाबू हमारा 1 हो जाएगा। जब 1 को इधर कर देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा और यहाँ से हमारा एन का मान निकल गया। अब आप ऐसे कर सकते हैं, एन बराबर कहेंगे ना ही हम ऐसे लिखेंगे, तो एन बराबर हमारा क्या हो गया 10। देखिए फ्रेंड्स मैं चाहता ना तो यहाँ पर आप गुना कर लेते और आपका जो कैलकुलेशन होता बहुत ही लंबा पड़ जाता। देखिए मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या किया, जो 2.5 था बस इसको बटे में कर दिया। देखिए फ्रेंड अगर आपको ऐसा कोई भी सिचुएशन आ जाए यहाँ पर आपको गुना नहीं करना। ठीक है, सिचुएशन के अनुसार होता बाबू, लेकिन ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अब चलिए इसके हम जो लास्ट प्रश्न बचा उसको भी निपटा लेते हैं। ठीक है, जो लास्ट प्रश्न है उसको भी निपटा लेते हैं, देखते हैं इसी में हो जाएगा। यहाँ पर जगह है। ठीक है, ज़्यादा पेज क्यों ख़राब करें भाई। हम यहाँ पर हम लिखेंगे 5वां प्रश्न का और यहाँ पर हमने लिखा हल, तो यहाँ पर हमने हल लिख दिया। अब यहाँ पर एक बार सूत्र को लिख लेंगे बाबू, तो सूत्र क्या होता है एन बराबर होता है, फिर हम लिखेंगे तो ए होता है, फिर प्लस का होता है एन माइनस हमारा 1 होता है, ब्रैकेट वा में डी कर देना। अब देखिए ए एन का मान हमें क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, मतलब ए एन ना याद करना है, ए एन लिख दिया। अब ए का मान क्या है 3 दशमलव क्या है 5 है,
n माइनस, देखते हैं इनका मान कुछ दिया है बाबू, n का मान हमें 105 दिया है, 105 कर देंगे, -1 कर देंगे। अब देखिए d का मान हमें क्या दिया, 0 दिया। फ्रेंड कुछ करना नहीं यार, बस मान उठा के रखना है, इतना आसान प्रश्न है। अब देखिए हमारा यहाँ से क्या हो गया, an हो गया। अब यहाँ से देखिए जब हमने an कर दिया तो 3 दशमलव क्या हो गया 5। जब आप इसमें मत घटाना, जब आप घटाएंगे 104 आएगा, गुना करेगा फिर 0 हो जाएगा, मतलब an का मान हमारा क्या आ गया 3.5 निकल के आ गया। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड अगर आपको वीडियो भैया थोड़ा सा भी पसंद लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत होगी समझने में तो एक बार हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछना।